हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आई होप जो इससे पहले लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और अप टू लेक्चर नंबर 5, वो आपको समझ आए होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है और ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब इन तीनों में हम डिफरेंस समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो लेक्चर नंबर 6 को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 तक जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको देख लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जो लेक्चर नंबर 5 तक जो मैंने वीडियो डाली है, लेक्चर नंबर 5 तक जो जितने भी लेक्चर डाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, वो सब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि एक टॉपिक के वो सब टॉपिक्स है। मैंने एक टॉपिक को छोटे पार्ट में डिवाइड करके वो वीडियो बना रखी है। तो और उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप मेरी वीडियो देखना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, लेस हो, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, मोर हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, कम हो, और सॉल्वेंट क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी कि मोर अमाउंट में। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात आई। अब आता है डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि जिसमें जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, एसिड होगा। सॉल्यूट क्या होगा, एसिड होगा। बट जो एसिड है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में अगर जो एसिड है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। और जो सॉल्वेंट है उस केस में, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो बेसिकली वाटर होता है। बट रेयर केसेस में जो सॉल्वेंट है वो कुछ और भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये बात हो गई डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये डिफरेंस होता है कि जब हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। बट इसका जो अपोजिट होता है वो कौन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्यूट रहता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अब जो बुक्स होती है, केमिस्ट्री की बुक होती है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टर्म ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसको हम लिखते हैं CONC, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, या तो लिख देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एसिड की जगह कुछ भी आ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट है यानी कि जो एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, वाटर। बट रेयर केसेस में जो सॉल्वेंट होता है वो कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ। अब थर्ड आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो, बस याद रखना ये चीज़ कि सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं। सिंपल है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर होगा। क्लियर हुआ। अब इसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब हमने क्या करा, एक 5 ml का ग्लास लिया। बेसिकली ये 5 ml का जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये 5 ml का नहीं है एग्जैक्ट। जो ये बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 5 ml लिख रखा है।
बट ये 5 ml का नहीं है। यह बीकर, जो बीकर्स आते हैं केमिस्ट्री लैब में जो यूज़ होते हैं वो 5 ml की होते हैं। एग्जैक्ट उनकी मेजरमेंट जो होती है 5 ml की होती है, बट ये 5 ml का नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 5 ml इस पर लिख रखा है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला, जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 ml क्या लेंगे, वाटर। यहाँ तक क्या है, 5 ml वाटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 5 ml वाटर हम लेंगे पहले, और फिर उसमें क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, वो भी क्या, लेस अमाउंट में। सॉल्वेंट अगर 5 ml है तो सॉल्यूट क्या होगा, 5 ml से कम होगा, यानी कि थोड़ा सा। क्लियर। अब देखते कैसे। हम क्या बना रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 ml वाटर ले रखा है, वाटर दिख रहा होगा आपको। 5 ml वाटर लिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, 1 या तो 2 स्पून क्या डालेंगे, सॉल्ट। बेसिकली ये समझाने के लिए है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ये 1 स्पून हमने सॉल्ट डाला, एक और स्पून डाल दिया। अभी भी ये क्या है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ। डाइल्यूट क्यों है, अब जो इसमें मात्रा है किसकी, अब जो इसमें अमाउंट है सॉल्यूट की वो क्या है, लेस है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमें जो मिला सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्यूट की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी, और जो सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सॉल्वेंट की कम होगी। अब दोस्तों इसमें 5 ml से वाटर क्या लेंगे, हम कम लेंगे। उसमें 5 ml लिया था किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें वाटर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा चाहिए था और सॉल्यूट कम। बट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कम चाहिए और वाटर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा। तो इसमें 5 ml से कम लेंगे। तो यहाँ पे मैं इतना लेता हूँ, कितना है ये, 1 ml के करीब हमने क्या लिया, वाटर लिया। अब 1 ml वाटर में हम क्या करेंगे, 2 से 3 स्पून क्या डालेंगे, सॉल्ट। 1 2 3। अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि इसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको दिखाता हूँ दोनों को तो आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। ये पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन था, इसमें क्या हुआ, इसमें जो अमाउंट है किसकी, किसकी, वाटर की, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा थी और सॉल्यूट की कम, यानी कि सॉल्ट की कम थी। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ठीक इसका उल्टा था। इसमें वाटर की जो अमाउंट थी वो क्या थी, लेस थी, और सॉल्ट की क्या थी, ज़्यादा थी। क्लियर हुआ। तो इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। क्लियर हुआ। तो ये था आज का लेक्चर कि डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक्व सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक्व सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उन सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स।